Welcome class 8th in today's class. Students, in our previous class, I have explained some new key terms of geography chapter 3rd natural vegetation and wildlife. And today we have to continue our study with types of forest. So let's start. Students, the major types of vegetation available in the world are grouped as forest, grasslands and shrubs. हम सारे तरह के जो भी वेजिटेशन अवेलेबल है वर्ल्ड में उनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स और सर्ब्स सम ऑफ इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर नंबर फर्स्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एक ऐसे टाइप का फॉरेस्ट होता है जो ऐसे जगहों पर ऐसे रीजन्स में पाया जाता है जहाँ पर एक्सेसिव रेनफॉल होती है बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है ट्रॉपिकल रीजन हम लोगों को पता है ना इक्वेटर लाइन जो हमारी इमेजिनरी लाइन है जो हमारे अर्थ को हमारे ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है वो इक्वेटर लाइन उसके ऊपर और उसके नीचे का जो रीजन होता है वो हमारा ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है क्लास 7th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो इस एरिया पर यानी इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे का जो क्षेत्र है जो एरिया है वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है और यहाँ पर वो पार्ट इस पूरे रीजन में भी वो पार्ट वो रीजन एरिया जहाँ पर एक्सेसिव रेनफॉल होती है वहाँ किस टाइप की फॉरेस्ट पाई जाएगी वहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाएगी। क्लियर। अब क्योंकि ये इक्वेटर लाइन के क्लोज है और हम सबको पता है कि सन से जो हीट है जो गर्मी है वो सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ का कौन सा पार्ट रिसीव करता है वो हमारे अर्थ का इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है बहुत ज़्यादा गर्मी वही रिसीव करता है क्योंकि वो पार्ट हमारा अर्थ के बहुत क्लोज है ना बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ठीक है समझ में आ रहा है। तो बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से इक्वेटर के पास का ये ट्रॉपिकल एरिया में बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इवेपोरेशन का प्रोसेस जो होगा वो बहुत फास्ट होगा ना जितनी ज़्यादा गर्मी होगी यहाँ पर जो भी वाटर बॉडीज़ होंगे वहाँ पर इवेपोरेशन बहुत तेज़ी के साथ होगा बहुत स्पीडी होगा और जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि वहाँ पर क्लाउड भी बहुत ज़्यादा फॉर्म होंगे है ना। ये इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर ऊपर जाकर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं है ना और यही क्लाउड्स फिर बाद में रेनफॉल भी कहाँ करेंगे इसी एरिया में करेंगे ना। तो वो एरिया जहाँ पर हाई टेम्परेचर है वहीं पर एक्सेसिव रेनफॉल भी होगा और ये हम किस एरिया की बात कर रहे हैं ये हम ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ पर वेदर जो होता है वो हॉट और वेट दोनों होता है दोनों तरीके से होता है यहाँ पर और यहाँ की जो फॉरेस्ट होती है वो थिक और डेंस होती है बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाई जाएगी क्योंकि जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा भी हो रही है और धूप भी बहुत अच्छी है तो हम सबको पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स और ट्रीज़ अपना फूड कैसे बनाते हैं और अगर उन्हें फूड बनाना है तो उनको सन की हीट चाहिए और वाटर चाहिए और ये वो एरिया है जहाँ पर सन की हीट भी हमें सफिशिएंट अमाउंट में मिल जा रहा है और हमें रेनफॉल और यानी वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मिल जा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर फूड बनाने के लिए हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन मिल जा रही है ना। तो जितना ज़्यादा फूड का अमाउंट होगा हमारे प्लांट्स और ट्रीज़ के लिए उतनी जल्दी वो ग्रोथ करेंगे है ना। तो यहाँ का फॉरेस्ट इसीलिए बहुत ज़्यादा डेंस होता है और बहुत ज़्यादा घना होता है। ठीक है। सारे ट्रीज़ मिलकर आपस में कैनोपीज़ क्रिएट करते हैं। जो ट्रीज़ होते हैं जब हम फॉरेस्ट की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर जो ट्रीज़ का ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ पर लीव्स हैं पत्तियाँ हैं वो एक ट्री और दूसरे ट्री के बीच से का जो गैप होता है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है और वो शेड की तरह एक छायादार एरिया दिखाई देता है जहाँ पर सूरज की जो धूप है वो भी नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती। कुछ इस तरह का शेड बन जाता है इस तरह का कुछ पूरा छायादार एरिया फॉर्म हो जाता है इसके डेंसिटी की वजह से इस पूरे फॉरेस्ट के घनेपन की वजह से। क्लियर। अब ऐसे फॉरेस्ट में कौन कौन से फॉरेस्ट के एग्जांपल्स आते हैं जब हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की तो कौन कौन से ट्रीज़ हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हार्डवुड ट्रीज़ पाए जाते हैं ज़्यादातर जिनकी लकड़ियाँ बहुत हार्ड होंगी डेंस होंगी। ठीक है। वो कौन कौन से ट्रीज़ होंगे हैं सिनकोना रबर इबोनी रोजवुड एंड महोगनी।
ये कुछ कॉमन ट्रीज़ हैं जो इन रीजन्स में हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा द अमेजन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका इज़ द मेन एरिया वेयर दीज फॉरेस्ट आर फाउंड। वर्ल्ड की बात कर ले तो अमेजन बेसिन साउथ अमेरिका का जो है वहाँ पर भी हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनके अलावा मलेशिया, इन साउथ ईस्ट एशिया और पार्ट ऑफ फिलीपींस एंड ज़ायरे बेसिन अफ्रीका का, इन जगहों पर भी हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ट्रीज़, कॉमन ट्रीज़ जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े, सिंकोना रबर जैसे ट्रीज़, वही यहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, अमेजन बेसिन में इस फॉरेस्ट को सिल्वास कहा जाता है। क्लियर? तो कुछ ऐसा होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कई लेयर्स में हमें दिखाई दे रहा है और बिल्कुल घना फॉरेस्ट है। सेकंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। आपके ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट क्या है? ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट भी हम ट्रॉपिकल रीजन्स की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं, इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर लाइन के ही नीचे का रीजन की बात कर रहे हैं। पर ये वो एरियाज़ होते हैं, ये वो रीजन होते हैं जो किसी भी फिज़िकल फीचर की वजह से या किसी दूसरे रीज़न की वजह से ये मॉनसूनल टाइप के होते हैं। मॉनसूनल टाइप का मतलब होता है कि ऐसा रीजन जहाँ पर हर तरह के सीज़न्स आते हैं, मतलब यहाँ पर गर्मी भी आएगी, यहाँ पर ठंडी भी आएगी और यहाँ पर बारिश भी आएगी, यानी जो सीज़न का एक साइकिल होता है वो होगा। ठीक है, तो अभी हमारे ट्रॉपिकल रीजन में ही वो पार्ट, जिन पार्ट पे मॉनसूनल टाइप का क्लाइमेट होता है, वहाँ पर पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट होंगे वो हमारे ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट कहलाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? अब कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर हमारे इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? ठीक, हम देखते हैं कि दीज फॉरेस्ट आर मेनली लोकेटेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न अफ्रीका, श्रीलंका, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्टर्न यूएसए। अगर इन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये फॉरेस्ट कमर्शियल यूज़ में बहुत ज़्यादा आते हैं। कमर्शियल यूज़ का मतलब है कि जो जिनसे हम कमर्शियल वर्क कर सकते हैं, हम ट्रेडिंग कर सकें, व्यापारिक दृष्टि से हमारे लिए ये टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। ठीक है, जैसे इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? यूकैलिप्टस, सैंडलवुड, साल, बैम्बू एंड टीक। ठीक है, तो हमारी कंट्री इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारा ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट क्या होता है? टेम्परेट रीजन क्या होता है? हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर और इक्वेटर लाइन के जस्ट नीचे हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। देन उसके नीचे जब हम जाते हैं, यानी इक्वेटर लाइन के जस्ट ऊपर जो हमारी लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना। और यही दोनों रीजन कंबाइंडली मिलकर हमारा कौन सा रीजन बनाते हैं? ये टेम्परेट रीजन ट्रॉपिकल रीजन बनाते हैं। ठीक, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे अंटार्कटिक सर्कल, ये तो जो रीजन्स आते हैं ये हमारे रीजन्स टेम्परेट रीजन्स कहलाते हैं, है ना। और इसी पार्ट पर, ये पार्ट कैसा है होता है, थोड़ा सा ठंडा होता है। इक्वेटर के पास जो ट्रॉपिकल रीजन है उससे तो थोड़ा सा ठंडा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सन की हीट थोड़ा सा कम अमाउंट में रिसीव हो पा रही है। और इस एरिया में, इस टेम्परेट एरिया में जो फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे पाए जाते हैं उनको हम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये भी पूरे साल हरे भरे रहने वाले फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील, साउदर्न जापान, साउदर्न चाइना, पार्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न यूएसए और साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ट्रीज लाइक वॉलनट, पाइन, ओक एंड मलबरी आर फाउंड हियर। क्लियर? नेक्स्ट इज़ मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट क्या है? ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के वजह से
जो ड्राई समर और वार्म वेट विंटर्स क्रिएट होता है, वहाँ पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, उस एरिया में। ठीक है, जो मेडिटेरेनियन सी के पास का के जो कुछ रीजन्स होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होते, बहुत ज़्यादा घने नहीं होते हैं। ये मीडियम हाइट के होते हैं, लेकिन ये भी एवरग्रीन होते हैं, मतलब पूरे साल हरे भरे रहने वाले फॉरेस्ट होते हैं। ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं इटली में, स्पेन, इज़राइल, सादर्न फ्रांस, टर्की, सेंट्रल चिले, कैलिफोर्निया इन द यूएसए एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट कौन कौन से ट्रीज़ हैं जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। वो ट्रीज़ हैं केदार, पाइन, ऑलिव और ओक। साइट्रस फ्रूट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। साइट्रस फ्रूट के ट्रीज़, साइट्रस फ्रूट कौन से ट्रीज़ होते हैं जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, ऐसे फ्रूट्स है ना, रसे वाले होंगे, जूसी होंगे और खट्टे होते हैं टेस्ट में, जैसे ऑरेंज, लेमन और ग्रेप फ्रूट इस मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में मेनली पाए जाने वाले ट्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है इन ट्रीज़ की, और लेकिन ये फिर भी एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, और टेम्परेट रीजन में भी ज़्यादा ठंडे वाले पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा टेम्परेट रीजन हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसका वो पार्ट जो हमारा क्लोज किससे हो रहा है, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल से के साथ हमारा जो क्लोज वाला एरिया आ रहा है टेम्परेट रीजन का, वो। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप है, कनाडा, नॉर्थ वेस्ट यूएसए, नॉर्दर्न जापान एंड नॉर्दर्न चाइना। वो रीजन्स हैं, वो पार्ट्स हैं हमारे वर्ल्ड के जहाँ पर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होते, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। इनमें ब्रॉड लीव्स होती हैं और थिक ट्रंक्स होते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत कम टेम्परेचर के साथ भी उसमें सरवाइव कर लेते हैं। जैसे 0 डिग्री का भी अगर टेम्परेचर वहाँ पर है तो उस पे भी सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे टाइप के ट्रीज़ वहाँ पर पाए जाते हैं, इस एरिया में पाए जाते हैं। ऑटम सीज़न में ये सारे ट्रीज़ अपने लीव्स शेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और फिर नए लीव्स यहाँ पर निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से मेन वैराइटीज़ के ट्रीज़ हैं। ऐश, मैपल, डॉगलस, फर, बिर्च, रेडवुड और पॉपुलर, ये कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जो टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कॉमन ट्रीज़ हैं। लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाते हैं, यानी पोलर रीजन में भी हम मान सकते हैं कि पोलर रीजन सबसे ज़्यादा ठंडा होता है ना, तो ये वहाँ पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट होते हैं। जो हमारे माउंटेन में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट होंगे वो कौन से फॉरेस्ट होंगे, ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट होते हैं, बहुत सीधी सीधे से होते हैं, टॉल होते हैं और एवरग्रीन होते हैं। ठीक है, इनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो निडल लाइक होती हैं, मतलब बहुत शार्प सी होती हैं और नुकीली, पर बहुत ही स्मॉल साइज़ में होती हैं। ठीक है, इनकी जो ट्रीज़ होती हैं वो सॉफ्ट होती वुड के साथ होती हैं, मतलब अगर हम इनके स्टेम्स की, इनके ब्रांचेस के डेंसिटी की बात करते हैं तो वो बहुत ही लो डेंसिटी होती है, बहुत ही हल्की होती है। ठीक है, सॉफ्ट वुड ट्रीज़ होते हैं ये लोग, और सॉफ्ट वुड ट्रीज़ हमारे काम में आते हैं, हमारे कमर्शियल यूज़ में भी आते हैं। ज़्यादातर सॉफ्टवुड ट्रीज़ को हम यूज़ करते हैं मैच स्टिक बनाने में, पेपर बनाने में, फर्नीचर बनाने में, स्पोर्ट्स से के जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं उनको, और प्लाईवुड जैसी चीज़ें बनाने में हमारे कॉनिफेरस फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ऐसे फॉरेस्ट हमारे फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, सादर्न कनाडा, रसिया और साइबेरिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जो मेन वैराइटीज़ के मेन कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे कॉनिफेरस फॉरेस्ट के हैं, वो हैं केदार, फाइन, पाइन, फर, स्प्रूस। इस टाइप के फॉरेस्ट को, कॉनिफेरस फॉरेस्ट को टाइगर फॉरेस्ट भी कहा जाता है।
हम देख सकते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट को, इसका शेप कोन की तरह है ना, ऊपर से बहुत ही पतला, नीचे जाते हुए ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। और क्योंकि ये ऐसे एरियाज़ में पाया जाता है जहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होती है, जहाँ पर स्नो फॉलिंग भी होती है, तो स्नो फॉलिंग होने की ही वजह से इसको ये इस तरह का शेप मिलता है। क्योंकि जब स्नो गिरता है, बर्फ़ इनके ऊपर गिरता है, तो स्लाइड करके वो नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट हमारे कोन कोन के शेप के हो जाते हैं, है ना। तो शायद इनके शेप की वजह से ही इनका नाम कॉनिफेरस फॉरेस्ट रखा गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, है ना। नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिए। फॉरेस्ट होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन की जब बात करते हैं तो उसमें फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं और सर्प्स होते हैं, जिनमें से आज हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया। फॉरेस्ट और उसके टाइप्स देख लिए कि मेनली कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में, कि ग्रासलैंड्स कितने तरह के हमारे पास वर्ल्ड में पाए जाते हैं। ठीक है। In homework you have to find out book exercises find out करो, then fill it in your book and send it in your class group. Clear? Now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.